तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तंगसेग ने सोल फाइटिंग कंपटीशन का सेमीफाइनल मैच यहाँ होली स्पिरिट सेक्ट से जीत लिया था और अगला फाइनल मैच इन लोगों का कल के दिन शेख एकेडमी के साथ होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस भी अपनी चाल चलना शुरू कर चुका है, जहां उसने अपनी आर्मी को लेवल 9 सोल गाइडेंस टूल के साथ सिटी के बाहर भेज दिया था। लेवल 9 सोल गाइडेंस टूल काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिनके सामने टाइटल लेवल डुलू मास्टर्स को भी परेशानी आएगी। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि तियानहुन एम्पायर, स्टार्ड हुआ एम्पायर, शेख एकेडमी और तंगसेग ने भी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था ताकि वो क्राउन प्रिंस को खत्म करके इस वॉर को होने से पहले ही रोके। जबकि आर्थर खुद भी केताव के साथ मिलकर कई अरसे से यहाँ अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था ताकि वो होली स्पिरिट चर्च और जिशुई अलायंस के बारे में जान सके। आज के दिन उसी सोल गाइडेंस एलीट कंपटीशन का फाइनल मैच भी होने वाला था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसी सोल गाइडेंस एलीट कंपटीशन के फाइनल से होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से यहाँ इस ग्राउंड में कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। जिसको होस्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि चेनन था। वो बारी बारी करके तीनों टीम्स को यहाँ अरीना में इनवाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ सबसे पहले उसने ओंदू चेंबर ऑफ कॉमर्स अलायंस के लोगों को अरीना में बुलाया। सेकंड नंबर पर बारी आती है कॉमर्स अलायंस की खूबसूरत लड़कियों की और थर्ड नंबर पर बारी आती है जिशुई अलायंस के इविल सोल मास्टर्स की। तीनों ही यहाँ इस अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस एलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए फाइनल तक पहुंच चुके थे। चैनन बताता है कि कंपटीशन में आगे बढ़ने से पहले मैं अंडरग्राउंड की 3 अलायंसेस के लीडर्स से भी आपको मिलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले वो मास्टर नेंगुंग को जिशुई अलायंस की लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सब लोगों से मिलवाते हैं। जिशुई अलायंस असल में इविल सोल मास्टर्स से मिलकर बना हुआ था, जिनका काम मेडिसिन और हथियारों को बेचना था। दूसरी अंडरग्राउंड अलायंस का नाम ओंदू चेंबर ऑफ कॉमर्स अलायंस था, जिसके लीडर का नाम मास्टर लितोंग है। ये लोग चोरी और माफिया के धंधे में काफी ज्यादा मशहूर थे। आखिर में आता है कॉमर्स अलायंस, जिनके लीडर का नाम शेंगवान वे था। ये लोग रेड लाइट एरिया और साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। यही हैं सन मून एम्पायर के वो 3 अंडरग्राउंड अलायंसेस जो हर एक बुरे काम करने में मशहूर है। साथ ही साथ ये लोग रेयर मेटल्स भी बेचते हैं, जो कि सोल गाइडेंस टूल्स बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल्स है। यहाँ इन तीनों अलायंसेस ने मिलकर ये अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन अरेंज करवाया था, जहाँ मास्टर नेंगोंग बता रही थी कि आज के दिन इस फाइनल में तो हमारा जिशुई अलायंस ही जीतेगा। जिस पर मास्टर नेंगोंग को जवाब देते हुए शेंगवान कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी ऐसे खुश मत हो, क्योंकि मुझे अपनी डिसाइपल्स पर पूरा भरोसा है। ये 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स तो हमारे ही होंगे। वहीं मौजूद शेंगवान कहती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। बेशक हमारा कॉमर्स अलायंस इतना ज्यादा मशहूर और अमीर नहीं, लेकिन फिर भी 100 मिलियन गोल्ड कॉइन वाला इनाम मैं अपने हाथों से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इसलिए तो मैं अपने साथ यहाँ ड्रैगन गर्ल्स लेकर आई हूँ, जिनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है और ये खूबसूरत लड़कियां सोल गाइडेंस वेपन्स बनाने में तो बेहद माहिर है। यकीनन हम ही जीतेंगे। सभी ऑडियंस भी अपने अपने अलायंस का नाम चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ केताव ड्रैगन गर्ल्स का सुनकर हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर ये ड्रैगन गर्ल्स क्या है, जिस पर आर्थर जवाब देते हुए कहता है कि ये हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट गर्ल्स होती है और इनकी बॉडी में थोड़ा ड्रैगन ब्लड एसेंस होता है, जो इन्हें और ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बना देता है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ पर ड्रैगन गर्ल्स भी आई होंगी। यहाँ तक की सिचुएशन को देखकर आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये तीनों अलायंस लीडर बेशक एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते, मगर फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग आपस में अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन रखते ही क्यों है। इसका जवाब हमें आर्थर ने बताया, जो कि बताता है कि ये सन मून एम्पायर की 3 पावरफुल अंडरग्राउंड फोर्सेस है, जिनमें रेयर मेटल के बिजनेस को लेकर अक्सर टकराव हुआ करता था। लेकिन अब इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन का इस्तेमाल करेंगे। जो भी अलायंस विनर होगी, उसी अलायंस को रारे मेटल का ट्रेड करने के लिए दिया जाएगा। इसलिए ये तीनों अलायंस चाहती है कि ये लोग ही इस फाइनल को जीते, जिसके लिए मास्टर निंगोंग ने कल रात ही यहाँ आर्थर, केताव और साथ ही साथ अपने डिसाइपल होंगजिंग से कहा था, ये जिशुई अलायंस की इज्जत तुम लोगों के हाथ में है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस चैंपियनशिप को तो हम लोगों को जीतना ही होगा। अगर तुम लोग ऐसा कर लेते हो तो जिशुई अलायंस की तरफ से तुम लोगों को बहुत बड़े बड़े इनामात मिलेंगे, जिनमें से एक तोहफा है ये लेवल 9 का सोल गाइडेंस टूल, जो कि सन मून रॉयल फैमिली के अलावा किसी के पास भी नहीं है। यह आर्थर और केताव तो उस लेवल 9 के फिक्स्ड माउंटेड सोल गाइडेंस टूल को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। इवन की हुआंगजिंग की आंखों में भी लालच साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक मास्टर निंगोंग बताता है कि सिर्फ यही इनाम नहीं है, बल्कि कल के दिन कंपटीशन के दौरान रेफरी ने भी तुम लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बहुत ही कीमती इनाम तैयार करके रखा होगा। यहाँ इसके साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि
चेन्नन ने यहाँ पर इस कंपटीशन के चीफ रेफरी को अनाउंस करना शुरू कर दिया, जिनका नाम मास्टर ही यूलिन। मास्टर ही यूलिन एक टाइटल्ड लेवल डुलो सोल मास्टर थे। साथ ही साथ उन्हें लोग स्टारी स्काई डुलो सोल मास्टर के नाम से भी जानते हैं। मास्टर यूलिन की यहाँ एंट्री काफी ज्यादा कमाल की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि चांद सितारे जमीन पर उतर आए हो। आर्थर भी स्टारी स्काई डुलो सोल मास्टर को देखकर अपने मन में कहता है कि मास्टर जीवन ने इनके बारे में मुझे बताया था, वो अक्सर इन्हें मेंशन करते रहते थे। उनके हिसाब से स्टारी स्काई डुलो मास्टर का सोल गाइडेंस टूल टैलेंट काफी ज्यादा कमाल का है। साथ ही साथ ये सुन मून एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा वफादार है। आर्थर जब ये सब अपने मन में सोच रहा था, तब यहाँ चेनलिंग मास्टर यूलिन भी यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है, मैं हूँ ये यूलिन, मुझे इस अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस एलीट कंपटीशन के चीफ रेफरी के तौर पर इनवाइट किया गया है, इसलिए मैं अपने साथ यहाँ पर चैंपियन के लिए एक बहुत ही कीमती इनाम भी लेकर आया हूँ। ये कहते ही मास्टर यूलिन ने वहाँ पर फुर्ती से एक बॉक्स ओपन कर दिया था और इस बॉक्स के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जिस रोशनी ने लोगों की आंखें तक चौंका दी थी। यहाँ पर आर्थर देखता है कि वो रोशनी एक लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल से आ रही थी, जिस सोल गाइडेंस टूल को मास्टर यूलिन ने खुद बनाया था। और वो यहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि इसका नाम है सन मून डिवाइन गॉड नीडल, जो कि मेरे सन मून एम्पायर को और भी ज्यादा महा बना देती है। जो भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वो इस आर्टिफैक्ट का सामना करेगा और यह आर्टिफैक्ट यूज खाक में मिला देगा। यहाँ जब मास्टर यूलिन सुन मून डिवाइन गॉड नीडल आर्टिफैक्ट के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक उन्हें क्राउन प्रिंस की बातें याद आ गई। जहां क्राउन प्रिंस ने मास्टर यूलिन को पहले ही बता दिया था कि फाइनल कंपटीशन में तुम्हें एक लड़का तांगवू दिखाई देगा, जिसका असली नाम आर्थर है। वो लड़का है तो काफी ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन वो मेरे सन मून एम्पायर के लिए कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल के फाइनल कंपटीशन के दौरान तुम्हें अगर कोई मौका मिले तो फौरन यूज जान से मार डालना। ये सब सोचते हुए मास्टर यूलिन नीचे की तरफ मौजूद आर्थर की तरफ देखने लगे, जो भी उनकी आंखों में ही देखता चला जा रहा था। तभी अचानक मास्टर यूलिन यहाँ पर अपने सन मून डिवाइन गॉड नीडल के अटैक्स के बारे में बताते हैं कि ये सोल गाइडेंस टूल कितने पावरफुल अटैक्स जनरेट कर सकता है। ये 30 किलोमीटर तक दूर के अपनी टारगेट को आसानी के साथ हिट कर पाएगा, मगर ये सोल गाइडेंस टूल काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए इसे यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा सोल पावर की जरूरत पड़ेगी। आर्थर और बाकी के सब लोग यहाँ पर इस सोल गाइडेंस टूल की टेरिफाइंग पावर के बारे में जानकर काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक मास्टर यूलिन कहते हैं, चलो अब बातें बहुत हो गई और ज्यादा टाइम न जाया करते हुए हम लोग इस अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस एलीट कंपटीशन के फाइनल को शुरू करते हैं। इस फाइनल में तुम में से हर एक डिसाइपल के पास पूरी के पूरी 3 घंटे होंगे और इस 3 घंटे के दौरान तुम लोगों को एक एक सोल गाइडेंस टूल बनाना है। जिसका सोल गाइडेंस टूल सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा वही अलायंस होगी इस फाइनल कंपटीशन की विनर। ये सुनते ही वहां पर जितने भी डिसाइपल थे वो तुरंत अपने अपने काउंटर पर जाते हुए सोल गाइडेंस टूल बनाना शुरू कर देते हैं। मास्टर निंगोंग देख रहा था कि पता नहीं क्यों, लेकिन आर्थर की रफ्तार पहले से काफी ज्यादा स्लो दिखाई दे रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ क्राउन प्रिंस और मिस ऑरेंज पर भी आ जाता है, जहाँ दोनों ही मिलकर खिड़की के पास खड़े थे। यहाँ क्राउन प्रिंस मिस ऑरेंज से कहता है, तुम्हें भी तो सोल गाइडेंस में काफी दिलचस्पी थी, क्या तुम अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन का फाइनल देखने के लिए नहीं जाओगी? ये सुनकर मिस ऑरेंज भी काफी प्यार से जवाब देते हुए कहती है, मैं सिर्फ आपके साथ रुकना चाहती हूँ, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। ये सुनकर दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस ने भी रोमांटिक तरीके से मिस ऑरेंज का हाथ पकड़ लिया था और वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे भी तुम्हारा साथ पसंद है, मैं भी आधी रात को तुम्हारी आंखों में चांदनी रोशनी देखना चाहता हूँ। यह क्राउन प्रिंस अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक बाहर का मौसम बदलने लगता है। ये सब देखकर क्राउन प्रिंस कहता है, मगर कुछ लोगों को शायद मेरी खुशी बिल्कुल भी मंजूर नहीं और वो लोग मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। कहना ही था कि तभी अचानक हम आसमान में 2 दोलू सोल मास्टर्स को तिसी के साथ यहाँ महल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। इनका रास्ता ब्लैक ड्रैगन ने तुरंत एक पोर्टल को ओपन करते हुए तिसी के साथ बाहर की तरफ आते हुए रोक दिया था। ये 2 टाइटल लेवल दोलू सोल मास्टर्स कोई और नहीं बल्कि एक मास्टर जुआन और दूसरे बॉडी सेट के लीडर मास्टर डेबसी। जहां मास्टर डेबसी अपने सामने ब्लैक ड्रैगन को देखकर गुस्से में ताना मारते हुए कहते हैं, तुम एक महल के कुत्ते बन चुके हो। मुझे लगा था कि ब्लैक ड्रैगन एक महा वॉरियर है, ये मुझे मालूम नहीं था कि वो एक चौकीदार बन चुका है। सच में लोग वाक के
साथ कितना बदल जाते हैं। ये सुनकर दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी मास्टर डेबसी को ताना मारते हुए बोलता है, तुम्हारा भाई भी तो मास्टर मू के साथ फाइट करते हुए मारा गया था ना, लेकिन देखो आज के दिन तुम खुद श्रेक एकेडमी के साथ हाथ मिलाकर यहाँ आ चुके हो। लगता है तुमने अपने भाई की मौत को भूल दिया। ये सुनकर डेबुसी गुस्से में कहता है, खामोश हो जाओ, तुम खुद भी एक टाइम पर हेवनली सोल एम्पायर में गिरा करते थे। अब तुम अच्छे से जानते हो कि सन मून एम्पायर हेवनली सोल एम्पायर के खिलाफ जाने वाला है और उन पर कब्जा कर लेगा। ये सारी बातें जाने के बावजूद भी तुम इविल इंसान का साथ दे रहे हो। मैं तो बस सिर्फ यहाँ आया हूँ तुम्हें रोकने के लिए। ब्लैक ड्रैगन उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है, इस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। अब तो वॉर का समय है, इसलिए टाइम जाया मत करो। तुम दोनों मिलकर एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो। ये सुनते ही फिर से मास्टर डेबसी और मास्टर हुआन दोनों ने अपनी 9 सोल रिंग्स की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी और ऐसा करते ही ये दोनों तेसी के साथ जंप करते हुए ब्लैक ड्रैगन के साथ टकरा गए। यहाँ पर ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। जिस फाइट को देखकर तो नीचे की तरफ मौजूद क्राउन प्रिंस मुस्कुरा रहा था, दूसरी तरफ फुल फ्रेम में हम देखते हैं कि मास्टर ग्वान जो कि अपने बुल फॉर्म में आ चुका है, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए तेसी के साथ यहाँ पर फुल पावरफुल पंचेस ब्लैक ड्रैगन पर बरसाना शुरू हो गया। लेकिन ब्लैक ड्रैगन को उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मास्टर ग्वान का साथ देने के लिए दूसरी तरफ मास्टर डेबसी ने भी तुरंत अपनी बॉडी टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी और वो भी तेसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए ब्लैक ड्रैगन पर हमला करने लगता है। जहां ब्लैक ड्रैगन ने इन दोनों के पंचेस को एक साथ ही ब्लॉक कर दिया था और साथ ही साथ वो इनसे कहता है, क्या अभी तुम दोनों इस काबिल नहीं हुए कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा अकेले का मुकाबला कर सको। नीचे की तरफ क्राउन प्रिंस भी ये सब होता हुआ देख रहा था और वो अपने मन में ब्लैक ड्रैगन की तारीफ करते हुए कहता है, सच में ब्लैक ड्रैगन सबसे महा पावर हाउस है इस जनरेशन का, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन एक अल्टीमेट सुप्रीम डोलू सोल मास्टर है जिसका रैंक लेवल 99 था और उससे मुकाबला करने वाले ये बाकी दोनों मास्टर्स 98 लेवल के सुपर डोलू मास्टर्स है और इन दोनों से अकेले टकराते हुए भी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को जरा सी भी मुश्किल नहीं आ रही। तभी अचानक दूसरी तरफ हम आसमान में देखते हैं कि मास्टर ज्वान खुद को ताकतवर करने के लिए तुरंत अपनी रेजिंग डिवाइन बुल टेक्निकोइड रखेगी जो क्रिकाकोकुपोडेटिकेडी को एक्टिवेट करना शुरू कर देते, जिसके वजह से मास्टर स्वान की पावर पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के सामने एक बहुत बड़ा डिवाइन बुल समन हो चुका था, जिसके साथ ही मास्टर ज्वान का साथ देने के लिए हम देखते हैं कि मास्टर डेबसी भी तुरंत अपनी 70 स्टार बॉडी टेक्निक एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके वजह से उनका भी जायंट स्पिरिट फॉर्म वहां पर समन हो चुका था और ये दोनों मिलकर उस ब्लैक ड्रैगन से जाकर टकराने लगे। यहाँ महल के ऊपर इन 3 टाइटल लेवल दोलू मास्टर्स के टकराने के वजह से वहां पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट्स हो रहे थे, मगर अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस फाइटिंग कंपटीशन यहाँ से काफी ज्यादा दूर था, इसलिए वहां पर कोई भी इस चीज के बारे में नहीं जानता, बल्कि ये कंपटीशन तो काफी स्मूथली चल रहा था। जहां मास्टर यूलिन सिर्फ आर्थर को ही देखते जा रहे और वो अपने मन में कहते हैं, क्राउन प्रिंस ने इस लड़के के बारे में मुझसे बात करी थी, लेकिन ये लड़का तो जरा सा भी खास नहीं लग रहा, उल्टा ये लड़का तो काफी ज्यादा स्लो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्राउन प्रिंस को कोई गलतफहमी हो चुकी हो। असल में यहाँ आर्थर जानबूझकर आज के दिन स्लो काम कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि पैलेस पर हमला हो चुका है और ये सही मौका है अपने दोस्तों की मदद के लिए जाने का। पर क्योंकि आर्थर खुद इस कंपटीशन के अंदर बिजी था तो वो यहाँ से हिल नहीं सकता, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने स्पिरिचुअल क्लोन को यहाँ से बाहर की तरफ भेजना शुरू कर दिया, जहाँ वो एक साथ दो काम करेगा। एक तो वो कंपटीशन में अपना काम करता जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ अपने दोस्तों के पास भेज दी थी। जो एनर्जी डोर आर्थर के दोस्तों के पास आती है, कंबाइन होकर एक क्लोन में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ इस क्लोन को देखकर मिस आंट तोमदे और बाकी के सब लोग तो सरप्राइज हो गए थे और वो आर्थर से सवाल करते हैं, पूछते हैं, तुम आखिर इस तरह से क्लोन कैसे बना सकते हो? ये सवाल का जवाब हमें तियानमिंग से मिलता है। तियानमिंग की यही खासियत थी कि वो हेवनली मेंटल पावर्स को कंबाइन करते हुए एक स्पिरिचुअल क्लोन में कन्वर्ट कर सकता है। आर्थर ने भी बिल्कुल ऐसे ही काम किया, जहां वो अपने दोस्तों को बताता है कि फिलहाल मैं एक स्पिरिचुअल फॉर्म में हूँ, इसलिए फाइटिंग कॉम्बैट से मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्पिरिचुअल टेक्निक्स के इस्तेमाल से मैं तुम लोगों का साथ दे सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग तीसी के साथ यहाँ जिशुई अलायंस के हेडक्वार्टर्स की तरफ भागने लगे, जहाँ रास्ते में भागते हुए आर्थर अपने मन में कह रहा, पैलेस के ऊपर 2 98 लेवल के वॉरियर्स एक 99 लेवल के डोलू मास्टर से टकरा रहे हैं। ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर मुझे आज के दिन अपने दोस्तों के साथ ये जरूरी मिशन कंप्लीट न करना होता तो मैं ये फाइट जरूर देखने के लिए जाता, क्योंकि इस फाइट से मुझे काफी कुछ
सीखने को मिल सकता था। यही सारी बातें सोचता हुआ आर्थर अपने दोस्तों के साथ जिशुई अलायंस के वेयरहाउस की तरफ भागता जा रहा था, क्योंकि आर्थर को पूरा यकीन है कि वहां पर जिशुई अलायंस के रेरे मेटल्स मौजूद होंगे। वो जरूर सुन मून एम्पायर का एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और बड़ा वेयरहाउस होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि सोल गाइडेंस वेपन्स को बढ़ाने के लिए रेरे मेटल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये तंग से को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मददगार साबित हो सकता है। असल में उस वेयरहाउस के इंचार्ज, जिसका नाम लॉर्ड लिटा था, वो यहाँ पर सन मून एम्पायर से छुप छुप कर उनके रेरे मेटल्स को स्मगल करता था, जिसे ये अंडरग्राउंड मार्केट में पैसन के बदले सोल मास्टर्स को बेच देता था। और दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली बार आर्थर के कहने पर जुसेंकी ने इन लोगों से कुछ रेरे मेटल्स खरीद कर इन्हें पैसे दिए थे, और तब जुसेंकी ने इस वेयरहाउस के बारे